रीड क्वेश्चन नंबर 8। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 8। यस, किसी को कोई डाउट है? देखो वापस मैं ही रीड करता हूँ। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ बैलेंस शीट एम लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 90 पेड अप। मतलब आपका शेयर जो है पार्टली पेड अप है, तो पार्ट ए का दो जनरल एंट्री आपको पास करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप करिए। और उसके बाद ये 1,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड अप। शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस। सॉरी, कैपिटल रिजर्व जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस तो है बच्चों, पर ध्यान रहे, रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट, रिमेंबर वन थिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज अ profit and loss account. Once again it is a reserve and surplus. General reserve and surplus individual profit में होगा, जनरल रिजर्व एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ध्यान देंगे। आपका ये पॉइंट जो है कैपिटल रिजर्व, वो रिजर्व एंड सरप्लस में तो आएगा, बट इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं होगा। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी में आएगा, ट्रेड पेएबल में। फिक्स्ड एसेट करंट एसेट, कैश इन हैंड। अच्छा, करंट एसेट के अंडर में इसको अदर करंट एसेट बताएंगे, और ये जो है कैश इन हैंड उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। द कंपनी मेड द फाइनल कॉल ऑन इक्विटी सर, ये बता रहा है, एंड इट वाज फुल्ली रिसीव्ड, मतलब पार्ट ए का जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है आपको। देन द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक 10% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर ऑफ एट 10% प्रीमियम। मतलब 10%, मतलब 5,000 का 10%, मतलब आपने 500 शेयर बाय बैक किया। 10% शेयर मतलब 500 इंटू 100 करेंगे तो आपको कितना आएगा? 50,000 शेयर आपको बायबैक करना है, और 10% प्रीमियम, 50,000 का 10% प्रीमियम आप ले लेंगे तो आपको आ जाएगा 5,000। द कंपनी इज यूजिंग द प्रॉफिट टू बायबैक, मतलब आप बायबैक करने के लिए अपना प्रॉफिट यूज करेंगे। देखिए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये आपका, एक मिनट, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका 1,80,000 है, और जर्नलिज्म में 40,000 है। 1 लाख को यूज नहीं करेंगे, बाकी सबको यूज कर सकते हैं। आफ्टर बायबैक कंपनी डिसाइड टू इशू वन बोनस शेयर। वन बोनस शेयर, एक बोनस शेयर आप देंगे एवरी टू इक्विटी शेयर, दो इक्विटी शेयर रहेंगे। तो ध्यान रहे, अब बोनस शेयर के टाइम पे आप ये जो कैपिटल रिजर्व है उसको आप यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर के टाइम कैपिटल रिजर्व को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बट ध्यान देना, बायबैक करने के टाइम जो आप प्रीमियम और फेस वैल्यू का पैसा लाएंगे वो कैपिटल रिजर्व से नहीं यूज करना। बाकी बोनस देने के टाइम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले आपको सीआरआर ही यूज करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज करना है, उसके बाद ही आप ये दोनों रिजर्व यूज कर सकते हैं। समझ में आया? कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए। हेलो, कर सकते हैं क्या आप लोग? दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं वापस आपको चाहिए तो इसमें बता देता हूँ, वर्किंग नोट ये दोनों ही चीजों का।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले तो आपका प्रीमियम फेस वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू 100 होगा। 100 110 पे आपको बाय बैक करना है, जिसमें 100 रुपया आपका फेस वैल्यू, 10 रुपया प्रीमियम। आपको 5,000 शेयर्स है, जिसका आप 10% बायबैक करना चाहते हैं। मतलब आप 500 शेयर बायबैक करना चाहते हैं। 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको ये 50,000 कैसे लाना है? आपका प्रेस इश्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये प्रेस इश्यू आपका जीरो हो जाएगा। पूरा का पूरा 50,000 आपको जो है लाना है डिविजनल प्रॉफिट से। तो देख सकते हैं आप जनरल रिजर्व से ले सकते हैं या पीएनएल अकाउंट से। जनरल रिजर्व में आपका जो है 1,80,000 है। पीएनएल अकाउंट में आपके पास 1 लाख रुपया है। तो यू कैन इजीली टेक फ्रॉम पीएनएल अकाउंट और जनरल रिजर्व। चलिए जनरल रिजर्व से हमने 50,000 ले लिया, ठीक है, और उसे हम बाद में सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका प्रीमियम के लिए 500 शेयर आपने बायबैक किया। 500 इंटू इंटू 10, तो आपको जो आएगा उसे आप बोलेंगे 5,000 प्रीमियम आया। प्रीमियम का पैसा आप वन सेकेंड सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके पास 20,000 है। देखो यहाँ पे 20,000 है। 20,000 है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है। और सॉरी, जनरल रिजर्व से हमने यूज किया था। जनरल रिजर्व में 40,000 ही है। पीएनएल अकाउंट से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पीएनएल अकाउंट से यूज कर लेते हैं, पीएनएल अकाउंट से। और यहाँ पे हम लोग आराम से 5,000 हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर सकते हैं। अब हमें बोनस देने वाली बात आई। हमारे पास शेयर कैपिटल, मैं बता सकता है कोई बच्चा कि हमारे पास शेयर कैपिटल कितने का रहा होगा? चलिए कोई बच्चा बताएगा शेयर कैपिटल हमारे पास कितने का रहा होगा? यस, बताइए आप लोग। तो देखिए अब अगर आप बोलेंगे, देखो यहाँ पे 4,50,000 है, नहीं बच्चों, 50,000 का बाद में आपने कॉल किया होगा, तो आपके पास टोटल शेयर कैपिटल कितना का रहा होगा? टोटल शेयर कैपिटल 5 लाख का रहा होगा। 5 लाख में से आपने 50,000 बाईबैक किया, तो आपके पास जो बचेगा, देखो यहाँ पे आपके पास इस तरह से 4,50,000 पहले से था, उसमें 50,000 आपने कॉल का पैसा ये ऐड किया होगा, माइनस 50,000। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आपका एक, आपके पास जो बचेगा उसे आप बोलेंगे 4,50,000 बच गया। एक, अंडरस्टूड एवरीवन? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। बोनस का रेशियो क्या है यहाँ पे? आप वन बोनस शेयर देंगे अगर दो शेयर है तो, एक बोनस शेयर देंगे अगर हमारे पास दो है तो कितने का बोनस देना पड़ेगा आपको बताओ? यहाँ पे 2,25,000 का बोनस देना है बच्चों। आप 2,25,000, यस, हेलो एवरीवन, 2,25,000 आएगा क्या? हेलो, कितना बोनस आएगा बच्चों? 2,25,000 आएगा ना?
चलिए, तो यहाँ पे देखो, आपके पास सीआरआर में, यहाँ ऊपर देखो सीआरआर में 50,000 होगा। सबसे पहले सीआरआर का 50,000 यूज करिए। उसके बाद आपको कैपिटल रिजर्व कितना है, यहाँ देखो, कैपिटल रिजर्व में कितना है यहाँ पे, 1 लाख रुपया, वो यूज करो। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 1.5 लाख रुपया। अभी आपको कितने का और कितने का शॉर्टेज पड़ रहा है बच्चों, और कितने का शॉर्टेज पड़ा है, 50,000 और 1 लाख यूज कर लिया आपने। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 था, आपने 5,000 यूज किया, 15,000 और यूज कर लो। तो अभी कितने का शॉर्टेज पड़ रहा है बच्चों बताओ, 1,65,000 हो गया। 2,25,000 चाहिए आपको, टोटल 2,25,000 चाहिए। कितने का शॉर्टेज पड़ा बच्चों बताओ, हेलो, कितने का शॉर्टेज पड़ रहा है, हेलो एवरीवन। 60,000 रुपये का। तो यू कैन टेक इजिली फ्रॉम 60,000। देखो आपका पीएनएल अकाउंट में ज्यादा ही है, तो आराम से 60,000 ले सकते हैं यहाँ से। तो पीएनएल अकाउंट से ले लीजिए 60,000। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ रहेगा अभी ये वर्किंग नोट सब। अंडरस्टूड एवरीवन। अभी सॉल्व कर सकते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए। कुछ डाउट है तो पूछिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको होमवर्क का ही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी वन सेकेंड पार्टली पेड अप का है। 1 लाख इक्विटी शेयर आप रुपीज 10 इच 8 पेड अप, मतलब आपका 8 रुपया पेड अप है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिविजन प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, वन सेकेंड कैपिटल रिजर्व ध्यान में रखें। रिजर्व एंड सरप्लस में तो आएगा, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिविजन प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, बट डिविजन प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। सिंकिंग फंड रिजर्व एंड सरप्लस है, डिविजन प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड सरप्लस है, एज वेल एज इट इज अ डिविजन प्रॉफिट। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल आपका ट्रेड पेएबल में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका टेंजिबल एसेट में आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टेंजिबल एसेट के नीचे एक अलग से हेड आएगा, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मेट देखो आप लोग, हाँ, बैलेंस शीट का। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बाद आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है, कहाँ पे आएगा, पहले टेंजिबल एसेट आता है, फिर इंटेंजिबल एसेट आता है, फिर आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है। तो वहाँ डायरेक्टली ये जाके फॉर्मेट में लिख देना आपको। इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये आपका करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, अंडर द हेड करंट इन्वेस्टमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में तो आएगा, बट कहाँ पे, करंट इन्वेस्टमेंट, अंडर द हेड करंट एसेट, स्टॉक, इन्वेंट्रीज, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। द कंपनी टू ऑल नेसेसरी स्टेप टू एलिजिबल, मतलब आपको जो है पार्ट ए का जनरल एंट्री पास करना होगा। Then the company decided to issue the 1,500 preference share at a 20% premium, मतलब आपको फ्रेश इशू करना है 1,500 शेयर का, और उसके बाद बाय बैक करना है 25% इक्विटी शेयर, और वो भी कितने का,
₹12 में, मतलब ₹10 फेस वैल्यू है और ₹2 आपका क्या होगा प्रीमियम। न्यू इश्यू और फुल्ली सब्सक्राइब द कंपनी ऑल्सो इश्यूड 1500 डिबेंचर ऑफ ₹100। ये आपको पार्ट डी में जनरल एंट्री पास करनी होगी, ठीक है। पार्ट डी का आफ्टर द बायबैक द कंपनी इशू द बोनस शेयर। एक बोनस शेयर आपने दिया, 6 इक्विटी शेयर अगर आपके पास है तो बोनस शेयर का पार्ट सी का भी एंट्री, मतलब यहाँ पे चारों पार्ट, पार्ट ए बी सी और डी, चारों पार्ट का एंट्री आपको पास करना है, ठीक है। तो चलिए पास है जनरल एंट्री है, ये आप कर सकते हो होमवर्क में। हेलो। नेक्स्ट आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक कैसे करते हो वो कैलकुलेट करना है, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व कर लिया था बच्चों? क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुका था ना। हेलो। बोलो बच्चों कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व किया था क्या? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें देखो द बैलेंस शीट ऑफ केतन लिमिटेड एज ऑन केतन लिमिटेड a non-listed company as on 31st March 2020 is as follow। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका क्या होगा? शेयर कैपिटल में आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आएगा बच्चों? शेयर कैपिटल में आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो आपका शेयर कैपिटल में आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में आएगा, ठीक है। ये आपका कहाँ पे आएगा? शेयर कैपिटल। और एक मिनट, हाँ बच्चे एक ही मिनट। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका शेयर कैपिटल में आएगा। जनरल रिजर्व सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। और साथ में ध्यान रखना ये डिविजुअल प्रॉफिट होता है। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, डिविजुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन, इट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में आएगा। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, अदर करंट एसेट में आएगा। और इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस से आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कीपिंग इन व्यू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट ascertain the maximum number of equity share that Ketan Limited can buy back of rupees 15%, assume that the buyback is actually carried out। Okay, investment costing rupees 3 lakh, sold for rupees 3,20,000, pass journal entry। अब जरा ध्यान रखना यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हमने बेचा और इन्वेस्टमेंट बेच के हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो क्या हमें ये 20,000 के प्रॉफिट को ये स्टेटमेंट में ऐड करेंगे? यस और नो? बोलो फटाफट। तो नहीं, जो आपको वही प्रॉफिट ऐड करना है, वही रिजर्व एंड सरप्लस लेना है जो यहाँ पे बैलेंस शीट में, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में होगा। अगर आप शेयर प्रेस इश्यू करते हैं, प्रेस इश्यू के टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, वो इस वर्किंग नोट में आप ऐड नहीं करेंगे।
इन्वेस्टमेंट बेचा, इन्वेस्टमेंट के टाइम जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट भी यहाँ ऐड नहीं करेंगे। इज इज क्लियर? समझ में आया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? तो चलिए, ये फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी करेंगे आप लोग? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? डू इट पास, फॉर्मेट रेडी करिए आप लोग। चलिए फॉर्मेट रेडी है बच्चों? यस यस एवरीवन, फॉर्मेट रेडी? देखिए यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस फ्री रिजर्व ओनली इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको इंक्लूड करके लेना है। तो सबसे पहले आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है यहाँ पे? 1,20,000, 1,20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। 1,20,000। 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यहाँ पे कितने का है? देखो जनरल रिजर्व, रिजर्व में आपका 2 लाख रुपया का दिख रहा है। 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपीज। ध्यान रखना खाली डिविजिबल प्रॉफिट ही लेना है यहाँ पे। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट को, नॉन डिविजिबल रिजर्व को आपको यहाँ नहीं लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस है कितना? 1,80,000। 1,80,000। टेक अ टोटल। टोटल कितना आता है बच्चों? टोटल कितना आ रहा है आपका? टोटल कितना आ रहा है? टोटल कितना आ रहा है बच्चों? हेलो, टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 5 लाख रुपीज। ओके, गुड गुड। 5 लाख रुपीज इट इज टोटल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट होता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में 25%। 25% ऑफ ओन फंड और शेयर होल्डर फंड, जिसमें 3 आइटम आते हैं बेसिकली। 3 आइटम। पहला तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आएगा। और पहला फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आएगा, जो कि आपने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस टोटल ऑफ ए। कितना है यहाँ पे टोटल बच्चों? बताएंगे आप लोग। टोटल यहाँ कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख आप ले लेंगे। दूसरा, सेकेंड टाइम आपका आता है, सेकेंड पार्ट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 6 लाख रुपए का है। वो ले लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल आप ₹6 लाख इंक्लूडिंग फाइनल कॉल मनी। हालांकि यहाँ पे फाइनल कॉल का कुछ है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे 6 लाख रुपया। नाउ लास्टली आपका आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया 10% प्रेफरेंस शेयर आप ₹100 ईच, 1,50,000 का दिया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 का। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल। टोटल आप बताएं, टोटल कितना आ रहा है बच्चों? टोटल बताएंगे इसका। 5 लाख प्लस 6 लाख 11 लाख, 11 लाख प्लस 1,50,000 12,50,000 आई थिंक सो आ रहा है। 12,50,000 क्या होगा टोटल ओन फंड और शेयर होल्डर फंड। लेकिन यहाँ पे पार्ट बी क्या बोलता है? 25% चाहिए। 12,50,000, 12,50,000 आएगा। 12,50,000 यहाँ पे। लेकिन पार्ट बी क्या बोल रहा है?
पार्ट बी बोला है टोटल चाहिए, टोटल ओन फंड नहीं चाहिए, टोटल है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, हमें चाहिए कि 25% बताओ कितना है, तो हमें लेना होगा 25% ऑफ ओन फंड। मतलब ये जो आया 12,50,000, 12,50,000 का 25% बताएंगे आप लोग। देखो यहाँ पे इस तरह से 12,50,000 का 25% कितना आता है बच्चों, 12,50,000 का 25% कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 3,12,500, ये आएगा 25%। इज इज क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको। नाउ पार्ट डी, मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड का मतलब पार्ट सी में हम लोग चेक करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग चेक करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज योर पार्ट सी। चलिए पार्ट सी में देखते हैं हम लोग। मिनिमम ओन फंड, चेक डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टोटल ओन फंड। टोटल ओन फंड जो यहाँ पे पार्ट बी में आया 12,50,000, वही आप एज इट इज ले लेंगे। टोटल ओन फंड्स कितना हो जाएगा, टोटल ओन फंड्स कितना कैलकुलेट किया बच्चों आप लोग बताओ। टोटल ओन फंड्स 12,50,000 रुपए का कैलकुलेशन किया हमने। उसमें से लेस करेंगे 50% ऑफ टोटल डेब्ट्स और बोरोड फंड। बोरोड फंड कितना है बच्चों, टोटल डेब्ट्स कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टोटल डेब्ट्स आपके पास दो तरह का टोटल डेब्ट्स था। पहला आपका 10% डिवेंचर 10 लाख, दूसरा आपके पास टर्म लोन था 8 लाख रुपए का। दोनों ऐड करके 18 लाख होता है। 18 लाख का 50% बताएंगे आप लोग कितना आएगा, 18 लाख का 50%, 18 लाख का 50% बताएंगे आप लोग 9 लाख। आप 9 लाख को माइनस कर दो तो बचेगा कितना बच्चों, बचेगा कितना, वो आपका पार्ट सी हो जाएगा, मिनिमम ओन फंड पार्ट सी। आई थिंक कितना बच रहा है आपको, 3,50,000। यस और नो, कितना रिमेनिंग आ रहा है, 12,50,000। यस वेरी गुड, 3,50,000 इज योर पार्ट सी। नाउ अब लास्टली आपको 25% पेड अप इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन करना है। उसमें दो पार्ट होता है, दो पार्ट। पहला फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू 25%। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे देखो 6 लाख है, 6 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 60,000 शेयर्स मिलेगा। 60,000 शेयर्स को डिवाइड बाय 20%, सॉरी 60,000 इंटू 20% कर 25% करो, कितना आएगा बच्चों, देखो 60,000 इंटू 25% कितना आता है, 15,000 आ रहा है। 15,000 आ रहा है क्या बच्चों, हेलो, 15,000 आ रहा है क्या सबको। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है 50 रुपया। अब आपको 50 रुपया दिया ऑफर प्राइस। अब यहाँ बाय बैक एड ऑफर प्राइस ए इंटू बी, मतलब आपको 15,000 इंटू 50 करना है बच्चों, कितना आएगा, 15,000 इंटू 50, 15,000 इंटू 50, मतलब 7,50,000 आ जाएगा, 7,50,000। तो यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, लोएस्ट ऑफ ए बी और सी और डी, मतलब ये चारों में सबसे कम क्या है बच्चों बताओ, चारों में सबसे कम क्या है, 3,12,500, यस और नो, 3,12,500 आ रहा है क्या सबसे कम, 3,12,500। यस एवरीवन, 3,12,500 आ रहा है क्या बच्चों, यस, ठीक है। तो ये आपका आ गया मैक्सिमम अमाउंट। अब आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो उसके लिए हमने देखो ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैन बी ब्रॉट बैक।
ब्रॉडबैक क्या है, मैक्सिमम अमाउंट 3,12,500 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस, बताओ कितना शेयर्स आएंगे। 3,12,500 डिवाइड बाय 50, कितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, बताओ फटाफट बच्चों, डू इट फास्ट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं हमें, बोलो कितना नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं बच्चों। कितना आ रहा है बच्चों, 50 से डिवाइड किया आप लोगों ने, कितना आंसर आ रहा है। हेलो, कितना आंसर आ रहा है बच्चों बताओ। 3,12,500 डिवाइड बाई 50, कितना आंसर आया। हेलो, 6,250 आएगा। तो आप मैक्सिमम 6,250 शेयर बाय बैक करोगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। हेलो एवरीवन, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्या सबका। कंप्लीटेड एवरीवन। यस एवरीवन, कंप्लीटेड। कंप्लीट हुआ क्या आप लोगों का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब हमारा बायबैक हमें कितने कौन से प्राइस पे करना है। बायबैक का देखो यहाँ पे 50 रुपीज, जिसमें आपका 10 रुपया फेस वैल्यू है और 40 रुपीज क्या है, प्रीमियम। तो बायबैक आपका कौन से प्राइस पे हो रहा है, पार प्रीमियम डिस्काउंट। बायबैक डन एट प्रीमियम। बायबैक डन एट प्रीमियम। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर देखते हैं हमें। 6250 हमें शेयर बायबैक करना है। 6250 का 10%। 6250 का कितना परसेंट बच्चों, 10%। क्या हमारे इस क्वेश्चन में, सॉरी 10% नहीं, 6250 × 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 62,500। मुझे बताओ क्या हमारे इस क्वेश्चन में पेस प्रेस इश्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हमें बायबैक करना है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, चलिए यहाँ पे देखिए, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक करना हमें।
चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें जो शेयर बायबैक करना है वो कितना बायबैक करना है, 6250 मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 से, मतलब हमें कितना पैसा चाहिए बायबैक करने के लिए, 62,500 हमें पैसा चाहिए। तो आप बताएंगे क्या हमने क्वेश्चन में प्रेस इश्यू किया है, क्या हमने प्रेस इश्यू किया है, बोलो बच्चों प्रेस इश्यू हमने किया है, यस और नो। क्या हमारे क्वेश्चन में प्रेस इश्यू है, नहीं, तो प्रेस इश्यू से हमने क्या कर लिया, जीरो ले लिया। अब बताओ अब ये 62,500 हम कहाँ से ला सकते हैं, देखो हमारे पास जनरल रिजर्व में पैसा है क्या, यस जनरल रिजर्व में 2 लाख रुपया है, तो हम बड़ी आसानी से 62,500 ले सकते हैं। तो चलिए 62,500 हमने ले लिया, और इस जनरल रिजर्व में से जो भी पैसा लिया उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा बच्चों, कहाँ ट्रांसफर करना होगा, बोलो कहाँ ट्रांसफर करना होगा, CRR में, उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा, CRR में हमें ट्रांसफर कर देना होगा उसे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ वर्किंग नोट नंबर 2, ये 2 वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ क्या आप लोगों का, यस हेलो एवरीवन, हेलो। चलिए वर्किंग नोट नंबर 3, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए हमारे पास 6250 शेयर्स बायबैक करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 40 से, क्योंकि प्रीमियम 40 रुपए का है। कितना आएगा बच्चों, 6250 इंटू 40, 2,50,000 हमें चाहिए बायबैक करने के लिए, 2,50,000। अब हम 2,50,000 लाएंगे कहाँ से, जरा देखिए, 2,50,000 हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,20,000 है, तो बड़ी आसानी से हम 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं, और डिविजिबल प्रॉफिट से ले लेंगे, बचा हुआ पैसा 1,30,000 चाहिए, 1,30,000। चले देखिए पीएनएल अकाउंट में 1,80,000 है, बड़ी आसानी से हम पीएनएल अकाउंट में से 1,30,000 यूज कर सकते हैं, कहाँ से, पीएनएल अकाउंट से। समझ में आया, अंडरस्टूड एवरीवन, ये तीनों वर्किंग नोट अपने को समझ में आया आप लोगों को, हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे आप लोग, डू इट पास, ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग। हेलो, यस बच्चों, कंप्लीटेड एवरीवन, एडजस्टमेंट हो गया, जनरल एंट्री स्टार्ट करें हम लोग। चलिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा क्या,
सबसे पहले यही बताएंगे आप लोग, पार्ट ए का जर्नल एंट्री आएगा क्या? बोलो हेलो। पार्ट ए का जर्नल एंट्री आएगा नहीं आएगा? पार्ट बी में प्रेस इश्यू का जर्नल एंट्री आएगा। देख सकते हो यहाँ पे प्रेस इश्यू क्लियरली मेंशन किया है, ये 0 है। प्रेस इश्यू हमने किया ही नहीं है, तो प्रेस इश्यू जब किया ही नहीं तो उसका जर्नल एंट्री आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री नहीं आएगा प्रेस इश्यू के लिए। नाउ दूसरा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेचा है क्या हमने? यस, हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है। देखो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 3 लाख रुपए, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन ध्यान दें, रिमेंबर वन थिंग, हमने पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा है, हमने खाली 3 लाख का इन्वेस्टमेंट ही बेचा है। 3 लाख के इन्वेस्टमेंट को 3,20,000 में बेचा है, तो एंट्री क्या होगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 3,20,000 रुपया। ठीक है, दूसरा आपका टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 3 लाख रुपए का है। तीसरा आएगा आपका पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट आपका 20,000 रुपया हो रहा है, तो लिखेंगे नरेशन, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। कंप्लीटेड एवरीवन? यहाँ तक कंप्लीट हुआ सबका? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? नेक्स्ट, अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या होगा? बायबैक ड्यू। अब बायबैक हमारा प्रीमियम पे हो रहा है, पार पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है, कौन से प्राइस पे हमारा बायबैक हो रहा है बच्चों? तो बायबैक हमारा देखो, बायबैक डन एट प्रीमियम, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक 62,500, 62,500। नाउ प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। नेक्स्ट, टू इक्विटी शेयर होल्डर, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों? 3,12,500, 3,12,500। ध्यान रखना यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आया था 3,12,500, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम आप उतना ही बायबैक कर सकते थे, मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें ये बातों को। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बायबैक एट प्रीमियम, बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? नोट डाउन करेंगे आप लोग यहाँ पे, यहाँ तक? हेलो, नोट डाउन करेंगे आप लोग? नेक्स्ट, अब ट्रांसफर टू सीआरआर आएगा। बताओ सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर का क्या जर्नल एंट्री होगा? बताइए फटाफट, ट्रांसफर टू सीआरआर का क्या जर्नल एंट्री होगा? Journal reserve account debit to capital redemption account. वेरी गुड, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लिया जनरल रिजर्व से हमने? 62,500। टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट 62,500, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। नेक्स्ट जनरल एंट्री किसके लिए आएगा बच्चों? नेक्स्ट जनरल एंट्री प्रीमियम राइटअप के लिए आएगा। बताइए, प्रीमियम राइटअप का पैसा हमने कहां से लिया? सिक्योरिटीज प्रीमियम से 1,20,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,20,000, 1,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,30,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000, 2,50,000, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटेन ऑफ। इस तरह से ये एंट्री पास करेंगे आप लोग। लास्ट एंट्री पेमेंट का होगा, पेमेंट का एंट्री बताएं, पेमेंट का एंट्री के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? पेमेंट के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? पेमेंट के लिए बताएं आप लोग, पेमेंट के लिए क्या एंट्री होगा? Equity shareholder account debit to cash bank account. वेरी गुड, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना आएगा? अमाउंट बताओ, अमाउंट 3,00,000,
12,500 to cash or bank account 3,12,500 being equity share paid off. अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 14 कैसे आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया रहेगा, कितना बायबैक करना, तो आपको फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। ये वर्किंग नोट बना के आपको पहले कैलकुलेट करना होगा। 6250 आया, हमने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैन बायबैक 6250 और ऑफर प्राइस 50 है जिसमें 10 रुपया फेस वैल्यू 40 रुपया प्रीमियम है। उसके अकॉर्डिंग ये दो वर्किंग नोट करेंगे और ये इसके बाद ये जनरल एंट्री पास किया हमने। आई होप सबको समझ में आया रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? प्रॉब्लम है बोलो। रोल नंबर कौन है ये? रोल नंबर 53 प्लीज अनम्यूट योर माइक। क्या प्रॉब्लम है फोर्थ वाले में आपको? बोलो 53। सर वो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट 1,30,000 हमने क्रेडिट साइड लिखा है, डेबिट साइड आएगा ना? डेबिट साइड ही तो लिखा है फोर्थ क्या? वो 1,30,000 क्रेडिट साइड आया, डेबिट अमाउंट है ना वो? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच रोल नंबर 53, थैंक यू सो मच। डेबिट साइड ही आएगा, थैंक यू सो मच, सॉरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए कंप्लीट हो गया ये। कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 रीड करिए और उसमें मुझे कैलकुलेट करके बताइए आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितना बायबैक होगा वो बताइए फटाफट। रीड करिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना करना है सब फटाफट सॉल्व करके बताइए। वर्किंग नोट ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए और बताइए आप लोग। चलिए आपके पास 5 मिनट का टाइम है, उसमें ये आपको आ जाना चाहिए। यू हैव 5 मिनट्स टाइम। 5 मिनट्स का टाइम है, डू इट फास्ट। फॉर्मेट स्क्रीन पे है, आपको 5 मिनट का टाइम है, फटाफट करके बताइए कितना नंबर ऑफ शेयर आप बायबैक करोगे।
कंप्लीट हुआ बच्चों? कितना है आप लोगों का? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ कितना आएगा आंसर। देखिए कितने लोगों का राइट है बच्चों, बताओ कितने लोगों का राइट है? कितने लोगों का करेक्ट है बोलिए। आया सबका राइट आंसर? गुड, वेरी गुड एवरीवन। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे हेलो, तो चलिए हम लोग देखते हैं 6250। मार्केट प्राइस क्या है? 30 रुपीज, जिसमें 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 20 रुपीज प्रीमियम है। तो उसके बाद यहाँ पे प्रेस इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या बच्चों? बोलो हमें, प्रेस इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या? बोलो। नो, इट इज नॉट गिवन। प्रेस इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6250 इंटू 10, 62,500 आएगा। और वो पैसा हम लोग कहाँ से ले लेंगे? जनरल रिजर्व से ले लेंगे। जनरल रिजर्व में हमारे पास ऑलरेडी वो पैसा 1 लाख है। 62,500 हम लोग ले सकते हैं। और इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे सीआरआर में। इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे सीआरआर में। अंडरस्टूड एवरीवन? समझा ना? हेलो, समझा क्या बच्चों? यहाँ तक ये दो वर्किंग नोट नोट डाउन करिए आप लोग, ये दो वर्किंग नोट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। दो वर्किंग नोट नोट डाउन करिए आप लोग फटाफट। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। यस एवरीवन, कंप्लीटेड। कंप्लीट हुआ क्या सबका? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए, कंप्लीट हुआ बच्चों? हेलो, कंप्लीट हुआ सबका? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रीमियम का 6250 इंटू 20 करेंगे, 1,25,000 की। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पैसा है क्या? 1,50,000 है। तो बड़ी आसानी से हम लोग 1,25,000 ले सकते हैं। तो चलिए जनरल एंट्री आप पास करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे बच्चों, जनरल एंट्री पास करेंगे। हेलो, चलिए पहले ये दो वर्किंग नोट आप बना लीजिए और उसके बाद हम जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री पास करेंगे। वर्किंग नोट के बाद आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। जनरल एंट्री, बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट। डू इट फास्ट। ये तीनों चीज का फॉर्मेट बना के रखेंगे आप लोग, फटाफट करिए।
यस बच्चों, कंप्लीटेड एवरीवन। हेलो, कंप्लीट हो गया क्या सबका? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? कंप्लीटेड एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देखिए जनरल एंट्री पहला आप पास करेंगे। यहाँ पे पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा नहीं, फ्रेश इश्यू का भी नहीं आएगा और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी नहीं आएगा। तो डायरेक्ट बायबैक आपका ड्यू होगा एट ए प्रीमियम। तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब फेस वैल्यू को आपने कितने में बायबैक किया। फेस वैल्यू आपने बायबैक किया है 62,500 में। उसके बाद आपका आएगा प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितना आपने लिया है? 1,25,000। उसके बाद आपका आएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर, सॉरी, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दोनों ऐड करके 1,87,500 और बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम, ये एंट्री नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकेंड एंट्री में करना होता है ट्रांसफर टू सीआरआर। जो भी पैसा आपने फेस वैल्यू को बायबैक करने के लिए यूज किया होगा डिविजिबल प्रॉफिट से, वो आपको ट्रांसफर कर देना है सीआरआर में। तो देखते हो यहाँ पे जनरल रिजर्व से आपने यूज किया पैसा, तो एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 62,500। नेक्स्ट टू सीआरआर अकाउंट, टू सीआरआर अकाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 62,500 और बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगा इसके बाद प्रीमियम का। प्रीमियम का पैसा आपने कहां से यूज किया? तो देख सकते हो हमने प्रीमियम का पैसा जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज किया। कहां से बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज किया है हमने। सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज किया। एंट्री होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 1,25,000 being premium on buyback retain of यहां तक कंप्लीट हुआ सबका? लास्टली आपको पेमेंट का एंट्री पास करना होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,87,500 और टू कैश और बैंक 1,87,000 being equity shareholder paid off जो यहां तक कंप्लीट हुआ सबका? आगे चले बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट लाइन, यहां तक कंप्लीट हुआ क्या सबका?
चलिए आगे बढ़े हम लोग। फॉर्मेट बनाए बैलेंस शीट का आप लोग, फटाफट डू इट फास्ट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और नोट टू अकाउंट बनाएंगे आप लोग, फटाफट बनाइए आप लोग बच्चों। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलिए कंप्लीट आगे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ए शेयर होल्डर फंड में आपका स्मॉल ए पार्ट आता है, स्मॉल ए पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आएगा। नेक्स्ट शेयर कैपिटल में आपको सबसे पहले तो ध्यान रखो बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपीज का दिया है। 3 लाख रुपीज में से यहाँ बायबैक किया आपने 62,500, तो बचा कितना बच्चों? देखो 3 लाख में से 62,500 बायबैक किया तो कितना रिमेनिंग आएगा बच्चों बताओ? 3 लाख में से 62,500 बायबैक कर लिया तो कितना आएगा? यस, 2,37,500। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइड बाय 10 करके, तो 23,750, 23,750 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप। नाउ नेक्स्ट वन है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स कितना है बच्चों? 1 लाख रुपए का, उसमें हमने कोई चेंजेस किया नहीं है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज कितना है यहाँ पे 100 ईच, 1 लाख। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल 3,37,500। यहाँ पे शेयर कैपिटल नोट अकाउंट नंबर 1 3,37,500। नाउ नेक्स्ट वन है बी, बी पार्ट रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट अकाउंट नंबर 2 बनाएंगे उसके लिए।
रिजर्व सरप्लस, जिसमें आपका सबसे पहला आइटम्स है, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,50,000 का है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,50,000 था। एंट्री नंबर 3 में देखो 1,25,000 डेबिट में है, मतलब आपको 25,000 ही बचा है। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 1 लाख का था, जिसमें से आपने 62,500 यूज कर लिया है। ठीक है, जनरल रिजर्व 62,500 यूज किया, तो 37,500 आपका बचा होगा। नेक्स्ट है पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख का, उसका हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया है, वो एज इट इज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। टोटल बताओ बच्चों कितना होगा, टोटल कितना होता है? अच्छा, और एक रिजर्व क्रिएट होता है, आपको याद है, भूलना नहीं, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो सीआरआर कितने का है आपको बच्चों? सीआरआर 62,500 का है। तो आपका ये 2,25,000 आता है क्या टोटल? 2,25,000 चेक करेंगे हाँ बच्चों, टोटल टोटल कितना आ रहा है? 2,25,000 आ रहा है क्या? चेक करो टोटल बच्चों, 2,25,000 आ रहा है क्या? चेक करके बताएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल 2,25,000 आ रहा है क्या आपका? हेलो, यस। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अवर, नेक्स्ट पार्ट होता है कैपिटल बी पार्ट, जिसको हम बोलेंगे नॉन करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसमें आपका स्मॉल ए पार्ट होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें आपका एक सिंगल आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, डिवेंचर्स है 8 लाख रुपीस का, सिंगल आइटम है, तो नोट अकाउंट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, 8 लाख रुपीस। नेक्स्ट वन है आपका सी पार्ट, कैपिटल सी पार्ट आप बोल सकते हो उसे, सी पार्ट करेंट लायबिलिटीज, जिसमें आपका स्मॉल ए पार्ट होगा ट्रेड पेएबल, जिसमें शायद से एक ही सिंगल आइटम है ट्रेड पेएबल में 1 लाख रुपीस। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल कितना हो जाता है बच्चों बैलेंस शीट का बताओ? $14,62,500 आ रहा है क्या? देखो जरा, 14,62,500, 14 लाख आ रहा है क्या बच्चों? चेक कर लेंगे, 14,62,500 आ रहा है क्या? चेक करो बच्चों जरा। नेक्स्ट कैपिटल ए पार्ट होगा आपका नॉन करेंट, उसमें आपका ए पार्ट और डायरेक्टली दिया है फिक्स्ड एसेट 8 लाख रुपीस का, ए पार्ट 8 लाख रुपीस डायरेक्टली दिया है, बी पार्ट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्टली दिया 1 लाख रुपीस का।
नेक्स्ट कैपिटल सी पार्ट होता है, कैपिटल बी पार्ट सॉरी, करेंट एसेट। करेंट एसेट में हमारे पास एक ही सिंगल आइटम दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,50,000 का। देखो हमारे पास 7,50,000 पहले से था, 7,50,000, जिसमें से हमने जनरल एंट्री में देखो एक ही जगह यूज किया, 1,87,500, 1,87,500। टोटल टैली हो रहेगा बच्चों, चेक करेंगे, नोट डाउन करिए, डू इट फास्ट। अटेंडेंस देंगे। हेलो, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 51। आप रोल नंबर आएगा तभी आप अटेंडेंस बोलो, बीच में नहीं बोलो आप। 35 36 37 38 39 40। पायल कितना रोल नंबर आपका? प्लीज पायल रोल नंबर बोलो। पायल 37 38 39 30 है। ऐसा बीच में आप तो एक बोलते हो अटेंडेंस और ऊपर से रोल नंबर नहीं बोल रहे हो आप लोग। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 44 45 46 47 45 46 47 48 49 50 51 52 53 51 52 53 51 53 54 55 56 57 57 57 58 59 60 61 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या? हेलो, 02, ओके। हाँ, और किसी का नहीं ना? थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। ख्याल रखें आप लोग अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एवरीवन।